Hello, beautiful souls. So today I come with the roadmap of English, and this roadmap for all class 12 students. So I hope you are excited to know that what kind of roadmap I am sharing you to get 100 out of 100 in your English exam. Yes. So let's begin. सो फर्स्टली आपकी जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें एक है फ्लेमिंगो विस्तास जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है और कुछ ग्रामर सेक्शन वगैरह आएंगे, तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना रहेगा. नाउ कम टू द कि हमें किस टाइम में किस सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना होगा जिससे कि हमारा इंग्लिश में हम अच्छे स्कोर कर सकें. सो फ्लेमिंगो जो है जिसमें प्रोस वाला पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी देंगे, जिसको हम स्टार्ट करेंगे मई से एंड कंप्लीट कर देंगे इसको जुलाई तक. ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक हम इसको पढ़ेंगे. जी हाँ. अब इसमें आपका क्या कवर हो जाता है, आपको जो भी चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना है, नोट्स को बनाना है, रिवाइज करना है, टेस्ट वगैरह देते रहना है, वोकेबलरी, मीनिंग और अच्छे से चैप्टर को समझ लेना है. एंड ऑब्वियसली उस चैप्टर की इन द एंड ऑफ क्या समरी है, क्या आपने उससे समझा है, ये भी लिखे, उसमें क्या क्या कैरेक्टर डिस्क्राइब करे गए हैं ये सब, और जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उन पर भी थोड़ा बहुत हमें इनमें फोकस करना है. सो दिस इज द फ्लेमिंगो प्रोज पार्ट. नाउ कम टू द फ्लेमिंगो पोइट्री पार्ट. फॉर द फ्लेमिंगो पोइट्री पार्ट आपको इसको लेना है अगस्त से सितंबर तक. आप चाहे तो मिड सितंबर में आराम से इसको ख़त्म कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू गेट मोर टाइम यू कैन गेट इट टू. सो 2 मंथ्स आप इसको मैक्सिमम दोगे, इससे ज़्यादा नहीं देना है. सो फ्लेमिंगो के पोइट्री पार्ट में आपको जो भी चैप्टर्स है पहले अच्छे से उनको कवर करना है, लाइन बाय लाइन उनको समझना है, पोएम्स को अच्छे से रीड करना है, मतलब आपको हर वर्ड का पता होना चाहिए. फिर इन द एंड ऑफ द चैप्टर क्या समरी है, क्या थीम है, क्या मैसेज है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. एंड फिर आपको कुछ पोइट्री डिवाइसेस भी होंगे, वो भी आपको आइडेंटिफाई वगैरह करने होंगे. उसके बाद आप टेस्ट वगैरह देते रहिए चैप्टर वाइज, एंड इससे जो आप बेस्ट क्वेश्चन इससे भी आएंगे. सो मेक श्योर टू डू प्रैक्टिस ऑफ दैट ऑल्सो, और एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस को भी आपको इसमें फोकस करना है. तो यहाँ पर हमारा फ्लेमिंगो वाला पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी विल कम टू द विस्तास विच इज सप्लीमेंट्री रीडर. विस्तास वाले पार्ट के लिए आपको अक्टूबर से नवंबर देना है. ऑलमोस्ट 2 मंथ है जो कि इनफ है फॉर विस्तास. अगर आप चाहे, अगर आपका जल्दी फिनिश हो जाता है तो आप लेस टाइम भी कर सकते हो, आपको और बेनिफिट देगा प्रैक्टिस वगैरह के लिए. सो सबसे पहले आपको पूरा चैप्टर फिनिश करना है, जितने भी हो उन चैप्टर को अच्छे से रीड करो लाइन बाय लाइन, पूरा उनका समरी एंड मैसेज क्या है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करो. देन या थीम, मैसेज वगैरह ये सब अच्छे से आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ की पॉइंट्स जो उस चैप्टर के वो भी लिखो. की पॉइंट्स तो आपको ऑलमोस्ट सारे ही करने हैं, लाइक फ्लेमिंगो के भी की पॉइंट्स निकालो, इस चैप्टर के भी जो भी आपको लग रहा है हाँ ये इंपॉर्टेंट है उसको अलग से हाईलाइट कर दो. एंड मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दिस. आपको मीनिंग तो अच्छे से आनी ही चाहिए सभी में. उसके बाद आपको टेस्ट देते रहना चाहिए राइटिंग, और ऐसा नहीं है टेस्ट आप किसी पे निकाल रहे हो ऑरली दे रहे हो, नो. आपको राइटिंग बेस्ड टेस्ट देना है जिसमें आपकी स्पेलिंग करेक्शन चेक होगा, आप कैसा किस वे में आपको प्रेजेंट करना होगा वो उससे आपको पता चलेगा. सो इट इज़ मोर हेल्पफुल टू गिव अ रिटन टेस्ट. ओरल भी आप दीजिए, एंड एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है उन पर भी फोकस करना है, और बेसिकली पूरा जो अच्छा से उसको समझ लो, समराइज कर लो, एंड का मैसेज जान लो, की पॉइंट्स निकालो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम बात करते हैं दिसंबर वाले टाइम में हम क्या करेंगे. तो उसमें हम फोकस कर लेंगे हमारे ग्रामर सेक्शन को, और जो मैंने टाइम दिया है 3 मंथ 2 मंथ 2 मंथ, इसमें से आपको बहुत टाइम बचेगा अगर आप कंसिस्टेंटली रेगुलरिटी डिसिप्लिन के साथ करोगे. सो आपका टाइम तो बचेगा, बट फिर भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया है जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगा, नॉलेज अच्छा गेन हो पाएगा जितना आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा. सो या फिर हम दिसंबर में पूरा ग्रामर, राइटिंग सेशन, रीडिंग सेक्शन जो भी होता है इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, सारा रिवाइज करते रहेंगे. एंड रिविजन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. ओके. सो अब हम बात करेंगे कि राइटिंग सेक्शन के बारे में. सो राइटिंग सेक्शन में एक आपका आएगा लेटर राइटिंग,
आर्टिकल या रिपोर्ट आ सकता है, नोटिस राइटिंग आ सकता है। सो इन पर आप फोकस करें एंड जो भी आपका बोर्ड है उसमें क्या क्या ग्रामर सेक्शन आ रहा है बेसिकली वो आइडेंटिफाई करके करें। एंड फिर आ जाते हैं रीडिंग सेक्शन में। तो रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज आते हैं जो कि बहुत अच्छे से आप इनमें मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यार इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स। तो आप आराम से इसमें मार्क्स स्कोर कर लोगे। सो अच्छा, ये तो सॉर्ट है। फिर आ जाता है हमारा ग्रामर। ग्रामर में टेंस वगैरह अच्छे से आने चाहिए आपको, आर्टिकल आने चाहिए, प्रीपोजिशन आनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको आना चाहिए, सेंटेंस को कैसे करेक्ट करें, क्या उसमें रोंग है, ये सब आपको आना चाहिए। सो ग्रामर पर भी फोकस हमें देना है। फिर जब आप पूरा पेपर सॉल्व करोगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, लाइक फॉर्मल, जो आप जिस वे में लिख रहे हो क्वेश्चंस को, जिस वे में राइट कर रहे हो वो अच्छे से करो, क्लीन रखो उसका पूरा फॉर्मेट वगैरह। फिर जो भी है करेक्ट आंसर लिखो, करेक्ट सेंटेंस लिखो, और जो उसकी फॉर्मेशन होती है वो भी करेक्ट रखो। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, बहुत से लोग जल्दी जल्दी में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। यू डोंट नीड टू डू दिस। एंड फिर आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। प्रॉपर, अगर आपको पैराग्राफ वाला दिया गया है तो पैराग्राफ अच्छे से लिखो, अगर आपको पॉइंट्स वाला आंसर है तो पॉइंट्स अच्छे से लिखे, एंड जितना हो सके क्लीन रखो। एंड आपके 100 आउट ऑफ 100 का जो एम है वो बनाए रखो, कंसिस्टेंसी रखो, डिसिप्लिन रखो अपने साथ, एंड हार्ड वर्क भी करो थोड़ा विद स्मार्ट वर्क। सो ये काफ़ी ही इजी वे में मैंने आपको फॉर्मेट बताया है। एंड जनवरी में आप जितने मॉक टेस्ट, जितना प्रैक्टिस, जितना रिवीजन कर सको उतना रिवीजन करो। एंड ऐसा नहीं बोल रही मैं पूरा टाइम इस पर डाल रहे हो, नहीं। अगर आप डेली इसको 1 आवर भी दोगे देन इट इज़ सॉर्टेड, या इट इज़ सॉर्टेड। सो यू जस्ट नीड टू डू दिस एंड आई होप ये आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी हो वीडियो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो, या अपने उन छोटे भाई बहन के साथ भी शेयर करो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू देन, बाय। ओके गाइज, वेट गाइज। सो इन द एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू द समरी, जो कि आप देख सकते हो। सो इस समरी में मैंने जितना भी बोला है उस सब का ही एक आप अच्छे से रीड कर सकते हो, आपको अच्छा रहेगा रीड करने में। टू द पॉइंट इसमें मैंने लिखा हुआ है, सो यू कैन सी इट। सो या, और अगर आपके पास इससे भी कोई और अच्छी स्ट्रेटेजी हो सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा चैनल को। बाय बाय, सी यू देन गाइस।